हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के यूजफुल के लिए सिखा रहा हूँ। अदरवाइज मेन जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग सोल्व हो जाए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको सीखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में इनफाइनाइट उसके ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे सोडियम के लिए जो 10th क्लास के बच्चे को कैसे भरते हैं 281, ये 281 भर दिया सोडियम में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन उसने बता दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में और 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में। ये उसने पोजीशन को बताया, इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा एडवांस वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले SPDF के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसे नहीं सीख के हम SPDF के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन बताने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो पहला इसमें बेसिक 2-3 चीज़ें सीखना है। बेसिक पहला पॉइंट क्या है? तो ऑर्बिट जो हम बोर ने KLMN से रिप्रेजेंट किया था, मॉडर्न टाइम में हम इसको KLMN से नहीं करके ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 के हम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑर्बिट के नाम से जानेंगे क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं ताकि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चला आए। तो ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, अभी तक 10th के बच्चे क्या सीखते हैं? 10th के बच्चे ये सीखते हैं कि ये ऑर्बिट 1, 2, 3, 4 या KLMN जानते हैं। अब आप एक क्या बात जानते हो क्या कि हमने मान लो एक बिल्डिंग है, अब हम केवल इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, हमें इसके बीच में नहीं जानकारी है कि इसके अंदर रूम कितने हैं। तो अब हम रूम के बारे में जानने वाले हैं, यानी इस बिल्डिंग के अंदर कितने रूम हैं और कैसे कैसे रूम है उसके अकॉर्डिंग हम जानने वाले हैं। यानी ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर, इसको सेल भी बोलते हैं, इस सेल के अंदर एक दूसरा सेल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं रह के उस अब सेल के अंदर एक सब सेल में रहेगा। यानी हम बोलते हैं कोई आदमी इस बिल्डिंग में रहता है और हम ये बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग में इस रूम में रहता है, तो इसका मतलब उसको हम और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में रहता है वो सही है, उस सेल में रहता है वो सही है, लेकिन हम ये बोले कि उस सेल के इस सब सेल में रहता है। यानी बिल्डिंग के अंदर हम रूम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि सेल नंबर 1 या ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर एक और रूम होता है। यानी बिल्डिंग के अंदर एक और रूम होता है, वो है S नाम का। यानी सेल के अंदर n=1 सेल में एक दूसरा सब सेल है, उसका नाम है S। सेल नंबर 2 के अंदर 2 सब सेल है जिसका नाम है S और P। सेल नंबर 3 के अंदर 3 सब सेल है, यानी 3 रूम है S, P, D। सेल नंबर 4 के अंदर 4 सब सेल है S, P, D, F। यानी बिल्डिंग नंबर 1 के अंदर एक रूम S नाम का, बिल्डिंग नंबर 2 के अंदर 2 रूम S और P नाम का, बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर 3 रूम S, P, D नाम का, बिल्डिंग नंबर 4 के अंदर 4 रूम S, P, D, F नाम का। याद करना आसान है, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4, 5 के अंदर SPDF के बाद क्या होगा? तो अभी सर्च नहीं हुआ है। यहाँ तक हम जब इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो 118 एलिमेंट्स को भर देते हैं, तो इसीलिए नाम पड़ा हुआ SPDF। 4 ब्लॉक इसी के बेसिस पे भरा गया है, वो हम आगे देखेंगे। अब ये हमें जब आ गया, अब इस दूसरा पॉइंट, जब हमने बिल्डिंग के अंदर इंटर किया तो ये जाना कि हमने S नाम का रूम है, दूसरे बिल्डिंग के अंदर जाना तो 2 रूम है S और P नाम का। अब ये जानना है कि उस बिल्डिंग में, उस रूम में कितने लोग रह सकते हैं।
मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है उस रूम में रहने की, यानी कितने पर्सन उसमें रह सकते हैं। तो एस के पास जो एस सब सेल है उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेबिलिटी है। एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रह सकता है। एस के पास 2 से ज़्यादा 3 नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ये इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। एक चीज़ डाउट आता है 10th के बच्चों को, सर एसपीडीएफ ही नाम क्यों पड़ा? तो ये नाम एक दिया गया है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो एस के पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये सर्च किया गया है, क्यों 3 नहीं? तो ये सर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है, तो हमें यहाँ पर मान लेना है। पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 7 नहीं। क्या इससे कम कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है और एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, 14 से ज़्यादा नहीं। अब एक मन में फिर डाउट आएगा, सर एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये बिल्डिंग नंबर 1 का रूम है एस, ये बिल्डिंग नंबर 2 का एस है। एस किसी भी बिल्डिंग में रहने दो, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड करेगा। पी किसी भी बिल्डिंग में रहने दो, यहाँ भी हो यहाँ भी हो, उसका ये टेंडेंसी है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। इससे ज़्यादा कभी नहीं कर सकता है, इससे कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। डी कहीं भी रहने दो, यहाँ भी रहने दो, यहाँ भी रहने दो, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करेगा, कम नहीं करेगा, कम कर लेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं करेगा। 14 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 करेगा, यानी ये मैक्सिमम रेंज है होल्ड करने का। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन निकालने के पहले 2 चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसेल क्या होते हैं और मैक्सिमम वो सबसेल कितना होल्ड करते हैं। तो सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बात करें कि सबसेल क्या होते हैं, तो बिल्डिंग के अंदर रूम, यानी इस बिल्डिंग के अंदर 1 रूम, इस बिल्डिंग के अंदर 2 रूम, इस बिल्डिंग के अंदर 3 रूम, इस बिल्डिंग के अंदर 4 रूम। एक बिल्डिंग का नाम क्या है? एस, इसका 2 नाम है एस और पी, इसका 3 नाम है एस पी डी, इसका 4 नाम है एस पी डी एफ। अब इसके अंदर मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 2 बंदे रह सकते हैं, 6 बंदे रह सकते हैं। हाँ, अगर वो ऑनर चाहे तो कम भी रख सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रख सकता, ये उसका रूल है। ये 10 रख सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं रख सकता है। एफ 14 रख सकता है, 14 से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के पहले 2 चीज़ें हमें आने चाहिए। अब बात रहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जो हम फिलअप करते हैं वो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं। तो हमने पहले ही बोला है कि हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। तो हम एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं। तो आपको फिलअप कैसे करने हैं? पहले आपको बिल्डिंग नंबर 1 में जाने हैं। बिल्डिंग नंबर 1 में कौन सा रूम मिला? एस को, तो एस को हम भर देंगे। फिर बिल्डिंग नंबर 2 पे जाने हैं। ध्यान रखना, जब बिल्डिंग चेंज होगा तो कॉमा लगेगा। बिल्डिंग नंबर 2 पे कौन मिला? एस मिला, एस रूम मिला, एस को भर देंगे। फिर बिल्डिंग नंबर 2 पे और कौन मिला? पी, तो पी को भरेंगे। फिर बिल्डिंग नंबर 3 पे जाएंगे, 3s को भरेंगे, यानी एस रूम को भरेंगे, फिर 3p को भरेंगे। यहाँ एक एक्सेप्शन आता है, भरना चाहिए था 3d को, भरते हैं 4s को। ऐसा क्यों? तो क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज़्यादा होता है। ये कोई रूल नहीं है कि सीक्वेंस में भरा जाता है, रूल है एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो 4s का एनर्जी कम होता है, इसलिए हम 4s को पहले भरेंगे, 3d को बाद में भरेंगे। तो ये भरने का सीक्वेंस है। तो इसको कैसे याद रखोगे? कोई एक कंटिन्यू नहीं भरते जाना है, एनर्जी के अकॉर्डिंग भरता है। यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यू था, इसके बाद डिसकंटिन्यू होते जाता है। यहाँ आप देख रहे हो डिसकंटिन्यू है। मैं यहाँ से यहाँ तक आपको लिख दिया हूँ भरने को, 118 एलिमेंट को आप भर सकते हो। एक मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ किसको पहले भरेंगे। आपको लिखना है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखना है, एक ऊपर से छोड़ देना है, 2 3 4 5 6 7, एक नीचे से छोड़ देना है। फिर यहाँ से एक ऊपर से छोड़ देना है, 3 4 5 6, एक नीचे से छोड़ देना है। एक ऊपर से छोड़ देना है, एक नीचे से छोड़ देना है, 4 और 5, यानी 1 to 8, 2 to 7, 3 to 6, 4 और 5। यहाँ S लिखना है, P लिखना है, D लिखना है, F लिखना है। लिख लोगे आप। यहाँ आप खड़े हो, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस याद रहे डायगोनली क्रॉस करने हैं।
तो डायगोनली क्रॉस करोगे तो ये ऐसे थोड़ा सही से क्रॉस करना, अब ये बिल्कुल सही ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। यहाँ आप खड़े हो, सबसे पहले कौन मिला 1s, 1s के बाद मुड़ जाना है, मुड़ने के बाद यहाँ आना है, फिर कौन मिला, मुड़ने के बाद कौन मिला यहाँ पे 2s, फिर यहाँ आके मुड़ जाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। 2s के बाद कौन मिला 2p, 2p के बाद कौन मिला 3s, 3s के बाद कौन मिला, यहाँ मुड़ जाना है, यहाँ लास्ट होने के बाद फिर से मुड़ जाना है। 3p, 3p के बाद कौन मिला 4s, 4s के बाद फिर मुड़ जाना है। 3d, 3d के बाद कौन मिला 4p, 4p के बाद 5s, फिर मुड़ जाना है, कौन मिला 4d, 5p, 6s, फिर कौन मिला 4f, 5d, ये आपको मुड़ जाना है। ये आपको मैं सीक्वेंस ऊपर लिख दिया हूँ, इससे आप मैच कर लेना। तो ये एक रूल है भरने का, लेकिन हमें पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इजी में लेना है। ये मैंने आपको बाद में भी इसको समझ सकते हो कि किसको पहले भरना है किसको बाद में भरना है, ये बात की बात है। पहले हम सीखते हैं कि भरते कैसे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए 11 इसका इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यहाँ सोडियम के लिए लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास 11 रुपया है, और मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे भरा जाता है। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले बार बार ये याद रखना है आपको, मैं पहले सिंपल सा समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप गए टेम्पल नंबर 1 पे, इस सेल को मान लेना है टेम्पल। टेम्पल नंबर 1 पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे, टेम्पल नंबर 1 लिखोगे। टेम्पल नंबर 1 पे मान के चलते ये भिखारी है, तो टेम्पल नंबर 1 पे कौन सा भिखारी मिला, एस नाम का। एस नाम का भिखारी कितना मांग रहा है 2 रुपया। ये ईमानदार भिखारी है, ये फिक्स मांगते हैं, इनको ज़्यादा नहीं चाहिए कम नहीं चाहिए। कम दोगे तो चलेगा, इससे ज़्यादा ये कभी नहीं डिमांड करते हैं। तो ध्यान रखना, टेम्पल नंबर 1 पे कौन सा भिखारी मिला, एस नाम का। एस कितना मांग रहा है 2 रुपया। अब लॉजिकल हम सोचेंगे क्या हमारे पास है या नहीं है। हमारे पैकेट में 11 रुपया है, मांग रहा है 2 रुपया, तो इसको हम मैक्सिमम दे देंगे अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ये सामने वाला भिखारी 2 रुपया मांग रहा है, हमारे पास है 11 रुपया, इसको दे देंगे हम 2 रुपया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते समय टेम्पल जब चेंज करेंगे तो टेम्पल नंबर 2 पे गए। टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा लिखेंगे, टेम्पल नंबर 2 पे सबसे पहले कौन सा भिखारी मिला, एस नाम का, तो एस लिख देंगे। कितना मांग रहा है 2 रुपया, हमारे पैकेट में कितना है 9, क्या हम दे देंगे कि नहीं दे देंगे, दे देंगे पूरा का पूरा। अब यहाँ 3 नहीं देंगे क्योंकि वो डिमांडिंग उनका फिक्स है। अब हम टेम्पल नंबर 2 पे ही हैं, टेम्पल नंबर 2 पे। याद रखो, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या कॉमा लगाएंगे, नहीं, जब तक 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं जाएंगे तब तक कॉमा नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास कितना बच गया है 7 रुपया। अब हमें ये पी नाम का भिखारी कितना मांगता है, पी नाम का भिखारी 6 मांगता है। ये मैं आपको यहाँ पर बताया था कि ये मैक्सिमम पी 6 है, तो ये आप याद रखोगे, ये 6 मांगता है, तो ये 6 मांग रहा है। हमारे पास कितना है 7 है, तो कितना दे देंगे 6 दे देंगे, 7 नहीं देंगे 6 देंगे, ध्यान रखना। अब 6 दे दिया, 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब कहाँ जाएंगे, टेम्पल नंबर 3 पे। टेम्पल नंबर 3 पे कौन है, 3s है। कितना मांग रहा है 2 रुपया, लेकिन हमारे पास कितना है 1। वो मांग रहा है 2 रुपया, है हमारे पास 1 रुपया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या हम उधारी लेंगे, नहीं, जितना है उतना ही दे के वापिस घर लौट जाएंगे। आगे नहीं बढ़ना है कि सर आगे 3p पे जाए क्या, अब बचा ही नहीं, पैकेट खाली, वापिस घर पे वापिस आ जाओ। आगे नहीं बढ़ना है, सर 3p क्या होगा 0 होगा, लिखना भी नहीं है, हो गया हमारा इतना ही, पैसा ख़त्म, वापिस घर पे। इसको देना था 2 रुपया, नहीं था, 1 ही दे के चले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला था एस मैक्सिमम 2 लेता है, कम ले सकता है, ये नहीं भी ले सकता है, ठीक है। ये भरने का आपको तरीका है, पढ़ेंगे कैसे, 1s2 स्क्वायर नहीं बोलेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है।
मैं आपको एक और छोटा सा लिख के बता रहा हूँ, आपको नाइट्रोजन के लिख के बता रहा हूँ। नाइट्रोजन का होता है 7, तो हम सबसे पहले किसको देने वाले हैं, टेम्पल नंबर 1 को। कितना मांग रहा है, 2। हमारे पास है कितना, 7। कितना दे देंगे, 2। कितना बच गया, 5। टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा भिखारी है, एस। कितना मांग रहा है, 2। हमारे पास कितना है, 5। कितना दे देंगे, 2। कितना बच गया, 3। टेम्पल नंबर 2 पे एक और भिखारी है, कितना मांग रहा है, 6। लेकिन हमारे पास कितना है, 3, तो 3 दे देंगे। पैसा खत्म, वापिस घर पे। सॉरी, यहां हम दे देंगे 3, तो यहां हो गया हमारा 3, 2 5 और 2 7 हमने दे दिया। और लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, 8 है। टेम्पल नंबर 1 पे कौन सा भिखारी, एस। कितना मांग रहा है, 2। हमारे पास कितना है, एक चीज ध्यान रखना, आप कितना मांग रहा है और हमारे पास कितना है, तो 2 केस एराइज होगा। अगर ये मांग रहा है 2 और हमारे पास है 8, तो हम इसको 2 दे देंगे, पहला केस खत्म, यानी जितना मांग रहा है उतना दे देंगे। अगर ये मांग रहा है 2 और हमारे पास है 1, तो हम 2 नहीं देंगे, 1 ही देंगे और दे के वापस चले आएंगे। ये 2 दे दिया। टेम्पल नंबर 2 पे एस, ठीक है, कितना मांग रहा है, 2। हमारे पास कितना है, 6, 2 दे देंगे। टेम्पल नंबर 2 पे ही पी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे, कितना बच गया हमारे पास, 4, तो इसको 4 दे देंगे। 6 मांग रहा था, लेकिन हम देंगे कितना, 4, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको 1 से लेकर 30 तक लिख के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन एक होता है 1s1, एक ही था, एक ही हमने दिया। मांग कितना रहा था, 2, नहीं देंगे। हीलियम 2, 1s2, आगे नहीं बढ़ेंगे। हीलियम के बाद लिथियम 1s2, 2 दे दिए, एक बाकी है 1s1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, आगे नहीं बढ़ेंगे, पैसा खत्म। 4, ये 4 हमने दे दिया, काउंट कर लो एक बार 4। बोरॉन के लिए 5, 1s2, 2s2, 2p, देखो 4 दे दिए, एक बच गया, 5 रुपये दे देंगे। मांग रहा था 6, नहीं था, 1 रुपया था, 1 रुपया दे दिए। कार्बन का 6 से 1s2, 2s2, कितना दे दिए, 4, कितना बच गया, 2। मांग रहा था 6, हमने दे दिया 2। नाइट्रोजन का 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 8, 1s2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 9, 1s2, 2s2, 2p5। फ्लोरीन के बाद नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। 10 तक हो गया। 11 सोडियम का लिख के मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, 1s2, 2s2, 2p6। काउंट कर लो एक बार, कितना हुआ, 10। अब 1 बच गया है, तो 2 के बाद कहाँ जाएंगे, 3 पे। कितना दे देंगे, 1, क्योंकि एक ही बचा था, मांग रहा था 2, तो हम 3 में इंटर कर गए। 2 से 3 में जाने के पहले कॉमा लगा देंगे। 12 mg, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। 12 हो गया, 2 2 6 और 2 12, तो यहाँ पर हमने 12 दे दिया, पैसा खत्म, वापिस। 13 अल्मुनियम के लिए देखते हैं, 13 है अल्मुनियम के लिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब 14 के लिए, सिलिकॉन के लिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 10 2 12, और ये हो जाएगा 10 2 12, 3s2, 3p2। 14 के लिए तो यहाँ तक 10 है, तो 10 को पहले हम नियॉन भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। लेकिन हम इनर्ट गैस को ही लिख सकते हैं, आसपास वाले इनर्ट गैस, तो लिखने के लिए अलग से मैं आपको बताऊंगा। बस मैं यहाँ लिख दिया
10 के बदले नियॉन लिख दिया। अब 3s2 10 2 12 और 2 14, 15 के लिए फास्फोरस के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक नियॉन है 10 10 और 2 12 और फिर 15 3 16 सल्फर के लिए, यहाँ से यहाँ तक नियॉन है 10 और 2 12 और 4 भरना है तो यहाँ 4 दे देंगे। 16 17 क्लोरीन के लिए, यहाँ से यहाँ तक 3s2 12 हो गया और 3 12 5 17, 18 आर्गन के लिए। अब यहाँ से 3s2 3p6 आर्गन का हो गया। अब 19 के लिए पोटेशियम के लिए, अब यहाँ से यहाँ तक आर्गन, तो आर्गन लिख दो, इनर्ट गैस से लिखा जाता है। और फिर होता है 4s1, 3p के बाद 3d नहीं भरता है, 3p के बाद 4s भरता है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, तो यहाँ से यहाँ तक आर्गन हो गया, 4s2 हो गया। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन s को दे रहा है, इसीलिए ये एलिमेंट s ब्लॉक को बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? p को, तो ये एलिमेंट p ब्लॉक को बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? s को, तो ये एलिमेंट s को बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? p को, तो ये एलिमेंट p को बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? s को, तो ये एलिमेंट s को बिलोंग करेगा। अब आते हैं 21 से लेकर 30 तक, तो मैं 21 से लेकर 30 तक आपको यहाँ पर लिख के बताया था। 21 से 30 तक, 21 से 30 तक, तो यहाँ पर 21 से 30 तक हम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ तक काउंट करोगे, 3p के बाद 4s भरा जाता है, 4s के बाद 3d भरा जाता है। एक्सेप्शन है क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पर भर के आओगे तो ये 20 तक, 20 के बाद 21, तो 3d1 21, टाइटेनियम 22, यहाँ 3 23, यहाँ एक्सेप्शन होता है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। क्रोमियम और कॉपर के लिए मैग्नीज 25 26 27 28, कॉपर के लिए भी एक्सेप्शन होता है और ये हो जाता है 30 जिंक तक का। तो यहाँ देख सकते हो 1 to 30, ठीक है। कॉपर और क्रोमियम को हम अलग से समझा रहे हैं। क्रोमियम 1s2 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भर दिया हमने। अब आना चाहिए था 3d4, लेकिन ये गलत हो जाता है। रूल के अकॉर्डिंग तो सही है लेकिन ये गलत होता है। यहाँ होता है 1, 4s1 होगा यहाँ, और यहाँ हो जाता है 5, यानी 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो ड्यू टू हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड क्या होता है तो अभी आप नहीं याद रखोगे, अभी बस ये जानोगे कि ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। उसी तरह से कॉपर में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 लिखना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है गलत। यहाँ लिखते हैं 4s1 और 3d10। ऐसा क्यों? तो ये फुलफिल्ड बना रहा है, डी पूरा भर जा रहा है। अब ये फुलफिल्ड क्या होता है इस बाद में समझाएंगे, अभी लिखना आप सीखो। तो 1 से 30 तक आप लिख सकते हो, जिसमें कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के वजह से, तो इसको आप लिखोगे। ये आप पहले कॉन्फ़िगरेशन सीखो, उसके बाद ये देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हो? डी को, इसलिए एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? डी से। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको? डी है, डी को, इसलिए इसको डी से बिलोंग, ये एलिमेंट डी से बिलोंग होंगे, ठीक है। और भी आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।